स्वच्छता के साथ साथ एमपी का दिल कहे जाने वाला शहर इंदौर खेलों के मामले में भी नंबर 1 पर है, जहां बेटियां लगातार खेल के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित करती हुई चली जा रही हैं। वहीं एक ऐसे ही इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर है विक्रम अवॉर्डी अमी कमानी, जिन्होंने पहली महिला एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास में अपना नाम तो दर्ज करवाया ही है। वहीं अब अमी कमानी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने की तैयारी भी कर रही है, जहां अमी ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अपने संघर्ष की दास्तां से लेकर सफलता की इस कहानी के सफर को साझा किया। देखिए एक खास बातचीत। वो खिलाड़ी कभी मात नहीं खाता जो खुद पर भरोसा बनाए रखता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। यूं जब हम खेल जगत की बात करते हैं तो हमेशा एक ऐसे गेम्स का, एक ऐसे खेलों का नाम सामने आता है जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं, लेकिन स्नूकर जैसे गेम में हमारे इंदौर की, हमारे भारत की लड़कियां भी क्या कमाल दिखा रही हैं, आइए हम आपको बताते हैं। हमारे साथ में है एमी कमानी मैम। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। हेलो मैम, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि स्नूकर जैसा गेम आपने कब, कैसे स्टार्ट करा, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? जी, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2010 में, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक पूल पार्लर में खेलने गई थी। पूल से मैंने स्टार्ट किया था। तो पूल भी ये एक क्यू स्पोर्ट है। तो तब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जब मैंने टीटी 10 साल खेला, उसके बाद मुझे उसमें ग्रोथ नहीं दिखी, तो मैंने अपना स्पोर्ट शिफ्ट किया और मैंने स्नूकर को परस्यू किया। और 2010 में मैंने चालू किया इसको प्रोफेशनली खेलना। 2011 में मैंने मेरा पहला नेशनल चैम्पियनशिप खेला। क्या बात है, नेशनल चैम्पियनशिप खेल कर आए हैं हमारे इंदौर की एमी कमानी मैम। मैम, मैं चाहूँगी कि जब कामयाबी जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जब हम खेल करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब उस मेहनत का फल हमें मिलता है, उस कामयाबी का फल जब हमें मिलता है, तो कैसा महसूस होता है? कुछ अचीवमेंट्स, जब आपने एशियन चैम्पियनशिप खेली तो क्या कुछ अचीवमेंट्स रही, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जो भी मेहनत, एक्चुअली डिटर्मिनेशन तो मुझ में पहले से ही था, क्योंकि मैं टेबल टेनिस नेशनल लेवल पे खेल चुकी हूँ। तो मुझे पता था कि एक नया स्पोर्ट परस्यू करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और पहला नेशनल खेलने के बाद मुझे पता चल गया था कि मुझे कितनी मेहनत करनी है सबके साथ मैचअप करने के लिए। तो आके मैंने अपनी मेहनत चालू करी और कोचिंग ली, और वापस आके रोज़ 5-5, 6-6 घंटा प्रैक्टिस करी। और फाइनली 2014 में मैंने मेरा पहला मेडल जीता, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में था, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया गेम में, कि मुझे लगा नहीं, अब मैं और ज़्यादा अच्छे से और ऊपर लेवल पे परफॉर्म कर सकती हूँ। फिर 2015-16 में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फ़ाइनल भी खेली। फ़ाइनल हारी मैं, बट उससे मुझे डीमोटिवेशन नहीं मिला, क्योंकि वो मेरा सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट था तब तक का। 2018 में मैं पहली महिला बनी इंडिया से जिसने एशियन चैम्पियनशिप जीता। तो वो एक बहुत मेमोरेबल अचीवमेंट है मेरा। और अभी बस कंटिन्यू है मेरी जर्नी, बस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। दैट्स माय ओनली गोल। मैम, उसके लिए हम आपको ऑल द वेरी बेस्ट कहते हैं। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं किसी ऐसे खेल की जिसमें यहाँ पे हमें फिज़िकल एक्टिविटी सच नहीं दिखाई दे रही, तो आप हमें बताइए कि स्नूकर जब हम लोग खेलते हैं, या कोई एक ऐसा एथलीट जो इसे प्रैक्टिस करता है, तो उसे कितने टाइम की मैक्सिमम उनसे प्रैक्टिस करने की लगती है, कितनी मेहनत उसे लगती है, एंड व्हाट ऑल अबाउट दिस गेम इज़?
It's a male dominated game, but as far as physical fitness is concerned, you should be physically fit, क्योंकि अगर physically fit नहीं है तो mentally you cannot concentrate. It's a mental game. You need to be mentally strong. और I think अगर proper coaching मिले, proper आप मेहनत करें तो I think nothing is difficult in any sport. तो it's a very difficult sport because आपका mind जो है वो बिल्कुल focused होना चाहिए whenever you're going for a championship, या आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो कुछ और आपके माइंड में चल रहा है तो आप फोकस नहीं कर पाओगे. तो आई थिंक फिज़िकली फिट भी होना उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप हेल्थ वाइज हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको तो आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा. जैसे हर स्पोर्ट के लिए फ़िज़िकल फिटनेस ज़रूरी है, वैसे इसके लिए भी फ़िज़िकल फिटनेस ज़रूरी है. जब मैम हम बात करते हैं इतनी सारी उपलब्धियों की इस गेम के बारे में, तो क्या कभी आपको ऐसा कभी कुछ फील हुआ कि यार ये मेल डोमिनेटिंग गेम है तो मुझे इसमें बहुत सारे चैलेंजेस सामने आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आएगी, क्या कुछ चैलेंजेस थे? एक्चुअली एज सच मेरी लाइफ में तो कोई चैलेंज थे नहीं. पहला चैलेंज वहाँ से शुरू होता है जब आप फैमिली को बताते हो कि आपको एक ऐसा स्पोर्ट खेलना है जो मेल डोमिनेटिंग है. बट मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे. उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे जो भी करना था, और शायद इसी का नतीजा है कि मैं आज यहाँ हूँ जहाँ हूँ. तो मेरी मेहनत तो है ही, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया शुरू से. जब से मैं कोई भी टेबल टेनिस खेलती थी तब से लेके आज तक मुझे वही सपोर्ट मिला है. तो आई थिंक चैलेंज वो है कि लड़कियों को किसी भी स्पोर्ट में, लाइक आप क्रिकेट भी देखें तो जितनी भी क्रिकेटर फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया है जो मेल को मिलता है. तो ये प्रॉब्लम हर स्पोर्ट में है. तो आई थिंक अगर हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मेडल्स जीत रहे हैं तो रिकग्निशन मिलना चाहिए गर्ल्स को भी, बिकॉज हम भी उसी लेवल पे परफॉर्म करके वही सेम चैम्पियनशिप में मेडल लेके आ रहे हैं. तो आई थिंक फीमेल को थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है. जहाँ आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसका सीधा सादा एक एग्जाम्पल हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे पास में आज एमी कमानी मैम के रूप में है, क्योंकि स्नूकर जैसे गेम में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, एशिया के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उन्होंने रिप्रेजेंट करा है, एंड आने वाली भी एक ऐसे चैम्पियनशिप में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. मैम मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो आने वाला जो चैम्पियनशिप है जो कि मार्च में होने वाला है, ड्यू टू अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट वो भी पोस्टपोन हो चुका है टू द मार्च, तो क्या कुछ तैयारियाँ रहेंगी इस चैम्पियनशिप के लिए? जी काफ़ी टाइम मिल चुका है अब तो हमको, बिकॉज़ अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं मार्च में भी, बिकॉज़ ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये कितना ज़्यादा डैमेज करेगा ये किसी को भी पता नहीं है अभी. इट्स जस्ट स्टार्टेड. तो आई थिंक अभी जब तक लॉकडाउन हो, फिंगर्स क्रॉस लॉकडाउन नहीं लग रहा है, जब तक सब चीज़ें चालू है, आई थिंक प्रैक्टिस के लिए काफ़ी टाइम मिल चुका है. तो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी इस चैम्पियनशिप के लिए. मैम एक आर्टिकल जब हम लोगों ने आपके बारे में गो थ्रू करा था उसमें था कि बिफोर अ चैम्पियनशिप आपका एक कंपटीशन था, उसके पहले आप कोविड पॉजिटिव हो गए थे. तो क्या कुछ दौर था वो कोविड पॉजिटिव वाला, जो क्वारंटाइन वाला जो टाइम पीरियड था, कितना स्ट्रगलिंग था या क्या कुछ माइंडसेट में चल रहा था, बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे? बहुत डिस्टर्बिंग था, क्योंकि मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, चाहे चैम्पियनशिप हो या ना हो. मैं 24/7 प्रैक्टिस पे रहती हूँ, और एक भी दिन मिस करती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ रह गया आज. तो 15 दिन आई थिंक कोविड ने मुझे इतना हेल्थ वाइज परेशान नहीं किया जितना मेंटली मैं एक कमरे में बंद होके बिल्कुल घुटन महसूस कर रही थी. तो आई थिंक वो 15 दिन का क्वारंटाइन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट इवेंचुअली आफ्टर दैट जब वापस आए टेबल पे तो लाइफ वापस नॉर्मल सी हो गई. जी मैम, जब हम लोग इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, इस पूरे गेम के बारे में बात कर रहे हैं, सो आई वांटेड टू नो सम आपका पर्सनल एक थोड़ा सा लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नहीं भी होते हैं. तो आपका किस साइड पे ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते? मैं डिपेंडिंग कि मैं चैम्पियनशिप, एक्चुअली मैं पर्सनल लाइफ ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती है सोशल मीडिया पे. तो मैं जब भी कोई चैम्पियनशिप जीतती हूँ तो मैं ज़रूर पोस्ट डालती हूँ, क्योंकि जितने भी फ्रेंड्स फैमिली जिनसे हम टच में नहीं रहते उनको पता होना ज़रूरी है कि आप आपकी लाइफ में क्या कर रहे हो. तो आई थिंक जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ. मेरे इंस्टा अकाउंट है, फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर डालती हूँ ताकि जो मुझसे जुड़े हैं उनको मेरे अचीवमेंट्स के बारे में पता चले. जी बिल्कुल मैम, जब हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां होंगी जिन्हें इस गेम में जिनको आगे बढ़ना होगा, उन सब के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा?
जी, सिर्फ इसी गेम के लिए नहीं, मैं सबके लिए एक कॉमन मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी परस्यू करते हैं उसे पूरे दिल और जान से परस्यू करें एंड जस्ट बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव एंड जस्ट वर्क इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट गाइडेंस एंड कभी भी किसी भी टाइम पे जैसे यंग गर्ल्स जो हैं बहुत ज़्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मतलब मौज मस्ती भी ज़रूरी है लाइफ में। जस्ट एक जैसे मेहनत करते रहना और एक ही शेल में बंधे रहना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो हर चीज़ का बैलेंस हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और कितने टाइम में उसको अचीव करना चाहते हैं। आई थिंक अगर मेहनत करेंगे तो आई थिंक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो गुड विशेस टू ऑल द वुमेन हु वांट टू परस्यू एनी स्पोर्ट एंड जस्ट सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। नेगेटिव्स तो हमारे पास हमेशा ही होते हैं, बट पॉजिटिव्स को लेके चलेंगे तो आई थिंक दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। मैम ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे संदेश दिया है कि नेगेटिव साइड्स तो हमेशा हमारे साथ रहने ही वाली हैं। हम किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप कितने पॉजिटिवली उन सारे एस्पेक्ट को कवर अप कर पाते हैं, उन सारी चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। इनिशियली आपका जो हार्डवर्क होता है वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। इसी के साथ ही हम लेते हैं आपसे अलविदा। नमस्कार।